हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारी बैच की है बीएड परीक्षा 2025। इसकी जो तैयारी आपकी डेली बेसिस पर जो है रेगुलर करवाई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको डेली बेसिस पे देखने को मिलता है। इसी टाइम पर आप सबको क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे डेली बेसिस क्लास का अपडेट, साथ ही साथ आपका एग्जाम का अपडेट है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें, देरी नहीं करेंगे। आपकी जो क्लास है इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिसने शेयर नहीं किया क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अभी क्लास पे आएंगे। क्या आ जाएगा? पहला क्वेश्चन आपका 76 नंबर। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या है? मतलब अंग्रेजी शब्द का जो ड्राफ्टिंग है, इसका भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या है? तो इसका हिंदी अनुवाद है प्रारूप, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सर को? अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का जो है भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद आपका प्रारूप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 77 नंबर बताइएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अस्पर्श व्यंजन कौन सा? बताइए अस्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो देखिए अस्पर्श व्यंजन यहाँ पे छ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी डी दिया गया आपका राइट आंसर। ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय या बोलते समय मुंह से किसी न किसी अंग का स्पर्श हो, उन वर्णों का स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की संख्या आपकी 25 होती है। क वर्ण से लेकर म वर्ण तक जितने भी वर्ड आते हैं इनके अंदर, वो सभी के सभी आपके स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। चलिए अगला आपका 78 नंबर बताइएगा। सही का निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द? बताइए कौन सा तत्सम शब्द है यहाँ पे? तो यहाँ पे तत्सम शब्द अगर देखा जाएगा, आम्र। तत्सम तद्भव पता है ना? तत्सम शब्द ऐसे होते हैं संस्कृत के शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों जो है हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उन्हें जो है तत्सम कहते हैं। और तद्भव जो है इसके उल्टे होते हैं, जो कि परिवर्तन के बाद यानी थोड़े से बदलाव के बाद जो है दूसरी भाषा अर्थात हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें जो है तद्भव शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पे आम्र जो दिया गया है, आम्र, आम्र जो है आम का तद्भव शब्द है, ठीक है। अक्षी, अक्षी जो है आग का हो जाएगा। क्लियर है? आंसू जो है अश्रु हो जाएगा। इसका तत्सम आपका अश्रु हो जाएगा। ईट का तत्सम आपका इष्टिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 79 79 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? बताइए तद्भव शब्द यहाँ पे कौन सा है? तो तद्भव शब्द अगर यहाँ पे देखा जाएगा, कौवा भी है, कुत्ता भी है, कोयल भी है, ये सभी के सभी आपके क्या है? तद्भव शब्द है। यानी कि संस्कृत इनका हो जाएगा काक, ठीक है। कौवा का काक हो जाएगा, कुत्ता का कुक्कुर हो जाएगा, ठीक है। और कोयल का कोकिला हो जाएगा तत्सम, ठीक है। ये संस्कृत के कोकिला, काक और कुक्कुर ये सभी आपके संस्कृत के शब्द है, और कौवा, कोयल और कुत्ता ये आपके क्या बोलते हैं? हिंदी के शब्द है, यानी कि तद्भव शब्द है। चलिए अगला आपका क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण आपका कंठ होता है, ठीक है। क से क, ख, ग, घ, अंग ये आपके कंठ होते हैं। क्लियर? मूर्धा आपके ट, ठ, ड, र, अरे ये भूल गया क्या? त, थ, द, ध, न, ठीक है। तालु में आपके च वर्ग आते हैं, दंत में आपके त वर्ग आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 81 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए पुल्लिंग शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो पुल्लिंग शब्द की अगर बात करेंगे तो आपका जो दिया गया है आलस्य, आलस्य इन चारों में से आपका पुल्लिंग है। आय, आंख, आदत ये आपकी स्त्रीलिंग शब्द है, आलस्य आपका पुल्लिंग शब्द है। चलिए आलस, नयन, नित्य, स्वभाव ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। अगला आपका 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग? बताइए स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो गिलहरी, गिलहरी आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सर को? पक्षी, केकड़ा, चकोर ये आपके पुल्लिंग शब्द है। अगला आपका 83 नंबर। क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय कौन से होते हैं? क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय अगर देखा जाएगा,
तो ई, ई आपका प्रत्यय, ठीक है। छतरी में छत्र आपका क्या है, मूल शब्द है। इसमें आपका ई प्रत्यय मत के आपका क्षत्रिय बना है। अगला आपका 84 84 नंबर प्रश्न। लखनवी शब्द में प्रत्यय कौन सा है? लखनवी शब्द में प्रत्यय क्या है? तो लखनऊ प्लस ई, बड़ी, ठीक है। तो लखनवी बना हुआ है, लखनऊ में आपका बड़ा ई लगा है तो लखनवी बना है। अगला आपका 85 85 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा। कनक का कौन सा अर्थ नहीं होता? बताइए कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? तो कनक का अर्थ आपका जो दिया गया यहाँ पे चंद्रमा नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोना, धतूरा, पलाश, गेहूं आदि ये सभी आपके कनक के पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का चंद्रमा जो है कनक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्लियर सभी को? अगला आपका जो है 86 86 नंबर। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा जो है दिया गया था आपका 14 सितंबर 1949 को। इसलिए जो है हर 14 सितंबर को आपका क्या बोलते हैं, हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला और जो है संविधान के भाग 17 में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे। अगला आपका 87 87 अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक किसने लिखा था? बताइए अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक जो है किसने लिखा था? अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक जो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 88 88 नंबर, पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है। पीपर पात सरिस मंडोला, तो इसमें आपका जो है उपमा अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मन की तुलना जो है पीपल के पात यानी कि पीपल के पत्ते से की गई है, ठीक है। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए यानी कि मन, और उपमा जिस वस्तु या व्यक्ति से उपमा दी जाए यानी कि पीपल का पत्ता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए 89 नवासी में, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? बताइए संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी? तो आपका राइट आंसर प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से को संस्कृत भाषा से पहले जो है प्राकृत भाषा बोली जाती थी, ठीक है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 90 नंबर, बताइएगा राइट आंसर को। उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप क्या है? बताइए उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप क्या है? तो उज्ज्वल का शुद्ध रूप अगर देखा जाएगा, उज्ज्वल उज्ज्वल उज्ज्वल, इसमें से मुझे कोई भी नहीं लग रहा है, ठीक है। गलत ही दिया गया, सबका सब गलत दिया गया। अभी आपको बता देता हूँ। उज्ज्वल ना, ये वाला सही है, ठीक है। अभी के लिए ये वाला आपका सही हो जाएगा, उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 91 91 में, प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? तो प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप आपका देखा है प्रदर्शनी होता है, ठीक है। प्रदर्शनी, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। प्रदर्शनी, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका प्रदर्शनी का शुद्ध रूप होगा। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे 92 नंबर, क्या देगा? सत्य चयन का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए सत्य चयन का संधि विच्छेद क्या होता है? सत्य धन चयन, ठीक है। सत्य चयन का सत्य धन चयन, ऑप्शन नंबर ये वाला आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला आपका बढ़ेंगे 93 93 नंबर, हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा है? तो हिंदी का स्वर्ण युग रहा है आपका साथियों भक्ति काल में, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, सही हो जाएगा। भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। इसकी समयावधि की बात करें तो 1375 ईस्वी से लेकर 1700 विक्रम संवत जो है मानी जाती है, ठीक है। नॉर्मल नहीं, 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत की बात कर रहा है, ठीक। अगला आपका है 94 94 नंबर, क्या देगा? कमल तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कमल नहीं है, कलम तोड़ना। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों बहुत अच्छा लिखना, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। कलम तोड़ना का अर्थ है आपका मार्मरिक या हृदय स्पर्शी वर्णन करना, बहुत अच्छा लिखना या कोई बहुत बड़ी रचना करना, ठीक है। अगला आपका 95 नंबर, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में समास कौन सा है? तो पीताम्बर में समास देखा जाएगा तो पीताम्बर का समास विग्रह आपका पित्त है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण की बात करें तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास यानी कि तीसरा पद प्रधान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा क्योंकि दोनों पद मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं यहाँ पे। अगला आपका 96 96 नंबर, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी यानी कि पांच वटों का समाहार या तो समूह, ठीक है। पांच वट यानी कि बरगद का समूह। यहाँ आपका द्विगु समास क्योंकि पहला पद आपका संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा साथ यहाँ पे द्विगु है।
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला आपका 97। पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पावक का संधि अगर देखा जाएगा पौ धन अक हो जाएगा। पौ धन अक पावक का सदी संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे 98 में, बताइएगा आंसर। जगदेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो जगदेश का संधि आपका जगत धन ईश हो जाएगा। ठीक है, जगत धन इस, ऑप्शन नंबर ए वाला, इसमें भी आपकी व्यंजन संधि है। जगदेश का संधि विच्छेद जगत धन इस होता है। चलिए अगला आपका 99 नंबर क्या देगा? हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हिंदी की उत्पत्ति की अगर बात करें तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया यहाँ पे। हिंदी की उत्पत्ति जो सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है, अपभ्रंश की उत्पत्ति प्राकृत से हुई है। चलिए आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। अरबी भाषा का कौन सा शब्द बताइए? नमाज, दीदार, गुनाह या गवाह? तो यहाँ पे जो गुनाह दिया गया है, गुनाह आपका अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, नमाज की बात करें तो संस्कृत भाषा का शब्द है, दीदार की बात करें तो आपका उर्दू भाषा का शब्द है, गवाह की बात करें तो आपका फारसी भाषा का शब्द है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पर पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है, पसंद है तो क्लास को लाइक कर दिए, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें जो है कमेंट में फिर क्लास के बारे में दे के जाएगा। आपको क्लास कैसी लगी, तमाम से मिलेगा आपकी नेक्स्ट क्लास में कल की जीके जीएस की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।